आमेन। और ये ग्रुप की आपकी पहली मीटिंग है और प्रभु ने मुझे अवसर दिया कि मैं यहाँ पर आऊँ। मुझे नहीं पता था और शायद आपके लिए ये तारीख थी क्योंकि मैं भी तब बाहर था और परमेश्वर ने मैं विश्वास रखता हूँ कि प्रभु मुझे लेकर जाता है। और बहुत बार हम जो मीटिंग में आकर बैठते हैं ना, हम आते नहीं, लाए जाते हैं। आमेन। हमें कौन लेकर आता है? परमेश्वर। ऐसे भी बहुत सारे लोग होंगे शायद आज घर पर बैठे होंगे, अपने कुछ काम पर निकल गए होंगे, कहीं बाहर गांव निकल गए होंगे, शायद उनके जीवन में अवसर नहीं मिला, पर आप वो धन्य लोग हैं कि परमेश्वर ने आपको ये अवसर दिया है। आमेन। आपको मंडली ने नहीं बुलाया, आपको पास्टर ने नहीं बुलाया, आपको खुदा यहाँ पर लेकर आया है। हालेलुया। और विश्वास रखो, अगर परमेश्वर हमें यहाँ पर लेकर आया है तो खुदा हमसे बात करेगा। आमेन। और विश्वास रखो और विश्वास के द्वारा यहाँ पर बैठो, क्योंकि कुछ ना कुछ परमेश्वर अद्भुत हमारे जीवन में करेगा। आमेन। हालेलुया। क्या सब लोग तैयार है परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आमेन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, उसके बाद वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद खुदा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके चरणों के पास खुद को झुकाता हूँ प्रभु, क्योंकि मेरी योग्यता वही है। केवल आवाज मेरी हो, शब्द आपके हो प्रभु। आप बोले और हम सुने, ऐसा होने दीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक व्यक्ति के जीवन को आप नियंत्रित कीजिए प्रभु जी। मेरे जीवन को आप नियंत्रित कीजिए पिता। मैं आपके क्रूस के सामने आता हूँ प्रभु जी। मेरे पापों को आप शुद्ध कीजिए और पिता आपकी आत्मा से भरकर, आपकी आवाज से भरकर, आपके वचन से भरकर आप चलाइए पिता। जो आपकी इच्छा है आज यहाँ पर पूरी होने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले, ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर महिमा जलाल आप ही को देते हुए प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूँ। बोलो आमेन। आमेन। तो गृहसन है ना? हाँ, तो कौन बताएगा मुझे गृहसन किसका सन होता है, किसका त्योहार होता है, किसके बारे में हम मनाते हैं त्योहार? ग्रह इसका मतलब क्या होता है? घर। बोलो घर। बोलो घर का है ना? हाँ, इसे गृहसन कहा जाता है ना, जो घर के बारे में है। आमेन। तो बोलो हमारा घर कौन सा है? जहां पर हम रहते हैं। बोलो जहां पर हम, बराबर है ना? हमें वही लगता है कि जहां पर हम रहते हैं वो हमारा क्या है? घर है। पर आपको पता है परमेश्वर के वचन में कुछ अलग लिखा है, जिसे हम आज पढ़ेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1 को पढ़ेंगे। चलो, दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1। अगर किसी के पास गुजराती बाइबल हो, पहले गुजराती में पढ़ेंगे, उसके बाद हिंदी में पढ़ेंगे। चलो, गुजराती में पढ़ना अगर किसी के पास है तो। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 5 अध्याय और वचन 1। हाँ 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 हाँ, हमारा घर यहाँ पर नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है ये मंडप जैसा है। बोलो क्या है? मंडप। और जो हमारा वास्तविक घर है वो कहाँ पर है? स्वर्ग में है। अभी हिंदी में पढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि, वचन में लिखा है क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा, आपको पता हिंदी में घर नहीं कहा गया। बोलो क्या कहा गया है? डेरा। डेरा का मतलब होता है तंबू। बोलो क्या? तंबू। आपको पता है तंबू जो होता है ना, वो आज यहाँ है तो कल वहां होगा। समझ में आ रहा है कुछ? पर घर हम एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं लेकर जा सकते। समझ में आ रहा है? तो वचन में लिखा है, अब फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सही का घर, जब हमारा पृथ्वी पर का डेरा सही का घर गिराया जाएगा तो हम परमेश्वर की ओर से स्वर्ग पर एक ऐसा भवन मिलेगा, स्वर्ग पर हमारे लिए एक ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बना हुआ घर नहीं, जो हाथों से बनाया हुआ घर नहीं, परंतु चिरस्थायी है। परंतु चिरस्थायी। अभी 6 वचन को पढ़ेंगे। हाँ, अतः अभी ध्यान देकर सुनना। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं। बोलो कहाँ पर रहते हैं? हम कहाँ पर रहते हैं? और हमें लगता है हम कहाँ पर रहते हैं? घर में। वचन कहता है हम कहाँ पर रहते हैं? देह में। हालेलुया। हमारा घर ये नहीं, हमारा घर ये है। हालेलुया। हम इस इमारत में नहीं रहते, हम शरीर में वास करते हैं। बोलो किस में वास करते हैं? शरीर में। आपको पता है आपकी आत्मा जो आपके अंदर है ना, जब व्यक्ति मर जाता है तो परमेश्वर शरीर को उठाता है? नहीं तो किसको लेता है?
आत्मा, तो शरीर कहाँ रहेगा? यहीं पे। बोलो शरीर कहाँ रहेगा? क्योंकि शरीर केवल आपकी रहने की जगह है। बोलो क्या है? रहने की। इसलिए खुदा शरीर को साथ में नहीं लेगा। किसको साथ में लेगा? केवल आत्मा को। बोलो किसको? हाँ, तो हमारी रहने की जगह कौन सी है? कौन सी है? ये घर या शरीर? फिर एक बार पढ़ना उसी वचन को, ध्यान देकर सुनो इस वचन को। अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, अतः हम सदा ढाढ़स बांधे रहते हैं, और ये जानते हैं कि जब तक हम देह में रहते हैं, जब तक हम देह में रहते हैं। हालेलुया। हाँ, हमारे रहने की जगह ये घर नहीं, हमारी रहने की जगह क्या है? हमारा शरीर। हालेलुया। तो बोलो फिर हमारा घर कौन सा हुआ? शरीर। बोलो कौन सा हुआ? और प्रार्थना किसके लिए करते हैं? अरे बोलो प्रार्थना किसके लिए करते हैं? हाँ, सजाते किसको है? कलर किसको मारते हैं? प्रार्थना पानी किस पर हम छिड़कते हैं? पास्टर को बुलाकर प्रार्थना कहां पर करेंगे? ये गृहस्थ किसके लिए करते हैं हम? और वचन में लिखा है तुम्हारा घर कौन सा है? शरीर। बोलो कौन सा है? तो स्वच्छ किसे रखना होगा? पवित्र किसे रखना होगा? प्रार्थना किसके लिए करनी होगी? सारा उल्टा है। हालेलुया। अगर घर में कोई बीमार पड़ता है, घर में अशांतता होती है, तो हम पास्टर जी को बुलाते हैं और उनको कहते हैं हमारे घर में क्या करिए? प्रार्थना। बोलो क्या करिए? प्रार्थना। आपको पता है प्रार्थना घर में करने से कुछ नहीं होगा, प्रार्थना आपके लिए करनी चाहिए। आमीन। क्योंकि वचन में लिखा है तुम कहां पर रहते हो? देह में। देह में। बोलो कहां पर रहते हो? देह में। ये गृहस्थ जो है ना, ये इस घर का नहीं, ये इस घर का है। आमीन। अगर सजाना है तो किसको सजाओ? इस घर को। अगर पवित्र करना है तो किस घर को करो? इस घर को। हालेलुया। अगर प्रार्थना करनी है किस घर के लिए करो? इस घर के लिए। आमीन। हम इसको छोड़ देते और उसके लिए प्रार्थना करते हैं। आपको पता है घर में शांति तब आएगी जब इस घर में शांति आएगी। आमीन। हम उस घर के लिए शांति के लिए प्रार्थना करते कि प्रभु हमारे घर में शांति आ जाए। खुदा कहता है शांति उसमें नहीं, शांति तुम में वास करती है। आमीन। तो शांति अगर मेरे जीवन में आए तो मेरे द्वारा मेरे घर में भी शांति आ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो प्रार्थना किसके लिए करते हैं? बोलो किसके लिए करते हैं? गाड़ी खुद ब खुद चलती है तो कौन चलाता है? बोलो कौन चलाता है? तो ठोकेगा तो कौन ठोकेगा? अगर उसे ठोकेगा तो कौन ठोकेगा? ड्राइवर। तो प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए? और हम किसके लिए करते हैं? हालेलुया। हमें यही नहीं पता आज तक। अरे विश्वासी तो है, मसीही तो है, चर्च में तो जाते हैं, बहुत साल हो गए हमें चर्च में जाते हुए, पर फिर भी आज तक बहुत सारी बातें हमें पता नहीं कि हम क्या करते हैं, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हालेलुया। जब तक हम योग्य, आपको पता है अगर आप इस घर के लिए प्रार्थना करोगे ना, ये घर आशीषित कभी नहीं होगा, क्योंकि जो मांगोगे वही मिलेगा। आमीन। अगर उसके लिए प्रार्थना करोगे तो प्रभु उसको आशीषित करेगा, आप वैसे ही रह जाओगे। तो प्रार्थना किसके लिए करनी होगी? अरे बोलो। आपको पता है भूत कभी भी घर में नहीं रहते। भूत किस में रहते? दुष्ट आत्माएं किस में रहती है? बाइबल में आप पढ़ो, दुष्ट आत्माओं के बारे में लिखा गया है कि दुष्ट आत्माओं का रहने का ठिकाना कब्र नहीं है। दुष्ट आत्मा की रहने की जगह कोई घर नहीं है। दुष्ट आत्मा की रहने की जगह कौन है? शरीर। बोलो कौन है? बाइबल में लिखा है एक व्यक्ति को दुष्ट आत्माएं लगी थी, बहुत सारी थी, बहुत सारी थी। वो बोलते हैं मैं सैन्य हूं। हालेलुया। तो किस में रहती थी वो दुष्ट आत्माएं? शरीर में। बोलो किस में? शरीर में। और हम भूतों को कहां से भगाना चाहते हैं? घर से। कहां से भगाना चाहते हैं? वो वहां पर रहते हैं और उनको भगाना होगा तो किस में से भगाना होगा? हालेलुया। इसलिए गलत प्रार्थनाओं का उत्तर हमें मिलता। बहुत बार हम सोचते हैं प्रभु हमारे घर में तो पास्टर जी आए, उन्होंने तेल और पानी छिड़क कर प्रार्थना की, पर भूत गया। अरे भूत उसमें नहीं था, भूत तुझ में था। प्रार्थना करनी किसके लिए चाहिए थी? अरे बोलो प्रार्थना किसके लिए करनी चाहिए थी? आपको पता है दुष्ट आत्माओं को रहने के लिए पाप लगता है। बोलो क्या लगता है? जब अशुद्धता वो दिखती है ना, जब पाप उनके नजर में आता है ना, तो दुष्ट आत्माओं को बहुत अच्छा लगता है और उसमें जाकर वो वास करती है। समझ में आ रहा है कुछ? मेरा जीवित परमेश्वर भी हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वैसे ही दुष्ट आत्माएं भी कभी भी इस घर में नहीं रहती। उनको भी जिंदा लोग चाहिए। कौन चाहिए? जिंदा लोग। हालेलुया। तो अगर प्रार्थना करनी है जीवित लोगों के लिए करो, प्रार्थना करनी है तो परिवार के लिए करो, प्रार्थना करनी है खुद के शरीर के लिए करो, क्योंकि पता है खुदा ने अपने खुद के रहने के लिए आपको
बनाया है। आमीन। वचन में लिखा गया है कि मेरा जीवित परमेश्वर हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, वरन तुम्हारा शरीर उसकी आत्मा का मंदिर है। आमीन। तो परमेश्वर किसमें वास करता है? मुझ में। बोलो किसमें? मुझ में। और शैतान भी किसमें वास करना चाहता है? किसमें वास करना चाहता है? शरीर में, मुझ में। क्योंकि पता है, शैतान को पता है आप उसके क्या हो? परमेश्वर के मंदिर। बोलो क्या हो? इसलिए वो मंदिर को बिगाड़ना चाहता है। बोलो क्या करना चाहता है? बिगाड़ना चाहता है। आपको पता है, पहले तो ये बात समझ लो कि गृहसन इस घर का नहीं। किस घर का है? इस घर का। समझ में आया? समझ में आया? अभी तक हमने वचन को शुरुआत नहीं किया। हालेलुया। पहले तो मैं बताना चाहता था, वरना बस सजाओ इस घर को, लाइटिंग इसको लगाओ, कलर इसको लगाओ, साफ सुथरा इसको करो, सारी बातें उसको करो, और हम है वैसे ही है। हाँ, आपको पता है, अगर पीकर तुम घर में जाओगे तो घर में शांति रहेगी? अरे दुष्ट आत्माओं को तुम अगर घर पर लेकर जाओगे तो शांति बनी रहेगी? घर को कितना भी सजाने से कुछ होने वाला, उसको कलर करने से कुछ होने वाला नहीं। कितने भी लाखों का घर बना लो, उससे कुछ होने वाला? महंगी चीजों को घर में रख दो, फिर भी शांति आने वाली? अगर शांति चाहिए, वचन में लिखा है जिस घर में तुम जाते हो उस घर में शांति बनी रहे, ऐसे बोलना। अगर उस परिवार में कोई व्यक्ति जो शांति को चाहता है अगर हो, तो आपकी शांति उसके जीवन में बनी रहेगी। आमीन। तो शांति किसी वस्तुओं में नहीं रहती, शांति बड़े बड़े घरों में नहीं रहती, शांति पैसा देखकर नहीं आती, शांति आपको देखकर आती है। हालेलुया। अगर आपका जीवन अच्छा हो, खुदा के लिए अच्छा हो, अगर आप शांति की इच्छा करते हो, तो परमेश्वर वो शांति आपके जीवन में देता है और आपके द्वारा वो शांति आपके घर में जाती है। हालेलुया। तो बोलो गृहसन किसका है? किसका है? तो लाइटिंग किसको लगाएंगे? लगाएंगे नहीं। आपको पता है, गृहसन बनाना इसका मतलब ऐसा नहीं कि हम लाइटिंग लगाए, हम अच्छा कलर लगाए। आपको पता है, पवित्र करो खुद को। क्या करो? अगर आप खुद को पवित्र करोगे तो खुदा इस घर को आशीषित करेगा। आमीन। अगर आप खुद को शुद्ध करो तो परमेश्वर इस घर को आशीषित करेगा। आमीन। तो पहले हमने जिस वचन को पढ़ा वहां पर ऐसा लिखा है कि हम मंडप में रहते हैं। बोलो कहाँ रहते हैं? तो पहली बात, ये जो घर है ना मेरा, ये प्रॉपर घर नहीं, ये मेरा क्या है? मंडप। बोलो क्या है? तो यहां से निकलकर मुझे कहाँ जाना है? स्वर्ग में। बोलो कहाँ जाना है? कितने लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं? हाथों को उठाओ। वाह। बाकी जो नहीं उठाएंगे यही पर रहोगे। हाँ, जाना चाहते हो ना? ओके। कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। कम ऑन। कितने लोग मरना चाहते हैं? मैं आप भी प्रार्थना करूंगा, प्रभु उठाएगा। चलो, कितने लोग मरना चाहते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। कोई नहीं। स्वर्ग में जाने के लिए हम तैयार हैं। मरने के लिए तैयार? तो बिना मरे जाओगे? अरे बिना मरे जाओगे? तो स्वर्ग में जाने के लिए क्या और करना होगा? हमें स्वर्ग में जाना है, पर मरना नहीं। मरना नहीं। स्वर्ग में जाने की इच्छा है, पर हम मरना नहीं चाहते। हालेलुया। आपको पता है, जब तक इस घर को न छोड़ो उस घर को न प्राप्त कर पाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? जब तक आप इस घर को नहीं छोड़ते उस घर को आप नहीं प्राप्त कर पाओगे। हालेलुया। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ, ध्यान देकर सुनना। तुम्हारा मन व्याकुल न हो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास। और यीशु मसीह कहता है मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में। यीशु मसीह क्या कहता है? अभी देखो इस वचन को सुनना। यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान, बहुत से रहने के स्थान है। हाँ, यदि न होते तो, यदि न होते तो मैं तुमसे यह कह देता, मैं तुमसे ये कह देता। हालेलुया। तो यीशु मसीह कहता है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। तो वो भरे पड़े हैं या वहां पे कोई नहीं है? कोई नहीं है। आपको पता है, क्योंकि खुदा किसको लेकर जाना चाहता है? हमें। बोलो किसको लेकर जाना चाहता है? क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है मेरे पिता के घर में रहने के ठिकान, रहने के स्थान बहुत सारे हैं। आमीन। तो वो सब रिकाम, वो आपको पता है उसमें कुछ भी नहीं है, खाली पड़े हैं, क्योंकि प्रभु यीशु चाहता है कि उसमें आपको भरे। आमीन। हम उसमें जाए और रहे। हालेलुया। तो हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह ने और पिता ने बहुत सारी जगह को वहां पर तैयार कर रखा है। हालेलुया।
हाँ, हमारे घर यहाँ पर नहीं, हमारे घर वहां पर बन रहे हैं। आमेन। हाँ, यीशु मसीह कहता है बहुत सारी जगह है, हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यीशु मसीह कहता है क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। तो फिर आकर मैं तुम्हें अपने यहाँ लेकर जाऊंगा। आमेन। तो हमारा पक्का घर कहाँ पर है? यहाँ पर है, वहां पर। हाँ, यहाँ पर मंडप है। बोलो क्या है? कौन सा मंडप? शरीर। मुझे बताइए मंडप कितने दिनों के लिए है? गारंटी है कुछ? 60 साल, 70 साल? कल की गारंटी है? 60-70 साल छोड़ दो, कल की भी गारंटी। रात को 12 बजे के बाद भी क्या होगा उसकी गारंटी। सोने के बाद क्या होगा उसकी गारंटी नहीं। इसलिए तो रात को प्रार्थना करके सोते हैं, प्रभु सो तो रहा हूं, कल का दिन दिखा, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है। हालेलुया। तो ये मंडप कितने दिनों का है हमें पता नहीं। हमें पता नो गारंटी। मैंने एक बार मैं एक दुकान को देखा, मैंने पहले, अभी नहीं, कुछ साल हो गए इसको। आपने चाइना के मोबाइल देखे? चाइना के मोबाइल, चाइना पता है आपको? चाइना, हाँ, जैसे अभी वीवो, ओप्पो, नोकिया वगैरह, एप्पल, ये बहुत अच्छे ब्रांड्स के मोबाइल है। पर आपको पता है चाइना के मोबाइल सस्ते में मिलते हैं। बोलो कैसे मिलते हैं? और बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन वाले मोबाइल रहते थे, उसका आवाज भी बहुत बड़ा रहता था। चाइना के मोबाइल सस्ते में अच्छा मिलता था। हालेलुया। तो मैंने एक दुकान को देखा जहां पर चाइना के मोबाइल मिलते थे। कौन से एक दुकान जहां पर कौन से मोबाइल मिलते थे? और वहां पर ऐसा लिखा था, चले तो चांद तक वरना शाम तक। उस मोबाइल के लिए क्या लिखा था? चाइना के मोबाइल के लिए, चले तो चांद तक वरना शाम तक। आज भी खत्म हो जाएगा, कह नहीं सकते, वरना चला तो शाम तक जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ? हमारा भी वैसा है, चले तो चांद तक वरना जिए तो 60 साल निकाल लेंगे, अगर मरे तो आज भी मर सकते हैं। हालेलुया। कोई गारंटी है नहीं। समझ में आ रहा है कुछ? तो हमारे पास कौन सा दिन है? कितने दिन है हमारे पास? कौन सा दिन? इसलिए तो हम गीत गाते, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। ऐसा गीत है क्या? कल का दिन यहोवा बनाए है, ऐसा गाना नहीं। कौन सा दिन? क्योंकि हमारे पास केवल कौन सा दिन है? आज का दिन है। देखो तुम मंडप कितने दिनों का है? एक दिन का। बोलो ये मंडप कितने दिनों का है? क्योंकि गारंटी कल की है ही नहीं। हालेलुया। हाँ, फिर भी सजाते इसको इतना है। अरे एक दिन के लिए क्या सोचते हो? हालेलुया। इसकी इतनी चिंता करते हो, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कैसे कपड़े लूंगा, इतना खुद के बारे में सोचेंगे, खुद के बारे में सोचेंगे। अरे भाई तू घर में नहीं रह रहा, तू किस में रह रहा है? मंडप में। बोलो किस में रह रहा है? ये आज है, कल नहीं रहेगा। हालेलुया। सोचना है तो इस मंडप के बारे में मत सोचो, सोचना है तो उस घर के बारे में सोचो जो खुदा ने मेरे लिए बनाकर रखा है। आमेन। जहां पर मैं सदैव रहने वाला हूं। आमेन। यहाँ पर तो कोई गारंटी है ही नहीं कि आज हूं या कल हूं, आपको पता है, पर खुदा ने वहां पर गारंटी दी है कि वहां पर तुम सदैव मेरे साथ रहोगे। आमेन। वहां पर मृत्यु, वहां पर बीमारी, वहां पर रोना, वहां पर कुछ भी तकलीफ, दुख, टेंशन, काम जाने के लिए वहां पर जरूरत, नौकरी करने की जरूरत, घर बनाने की जरूरत, गाड़ी खरीदने की जरूरत, हफ्ते भरने की जरूरत, खेती करने की जरूरत, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। खुदा ने ऑलरेडी सब बना कर रखा है। आमेन। वाह। तो कहां पर जाना है हमें? स्वर्ग में। बोलो कहां पर जाना है? तो कितने लोग मरना चाहते हैं? फिर भी डाउट है, ये सच में प्रार्थना करेगा? हालेलुया। अरे जाना तो है, कहा? स्वर्ग, पर मरना नहीं है। ये भी छोड़ना, इतना कमा के रखा है ब्रदर, ऐसे कैसे मर जाओ? अब भी तो नई गाड़ी ली, अभी तो चलाई भी नहीं पूरी, हफ्ते भी नहीं पूरे भरे, ऐसे कैसे मर जाओ? अब भी तो मैंने घर बनाया, ऐसे कैसे मर जाओ? अब भी तो नया मोबाइल लिया, अब भी तो मैंने चलाया भी नहीं, कैसे मर जाओ? अब भी तो कल मैंने नेट पैक मारा है, अभी तो डाटा खत्म भी नहीं हुआ, कैसे मरूं? जवान हो। हालेलुया। रात के 12 बजे तक मोबाइल में आप सर्च करते रहते हो। क्यों? क्योंकि डाटा खत्म होना चाहिए, बचना नहीं चाहिए। आपको पता है बहुत सारे जवान शायद इसकी वजह से रह जाए। वो प्रभु यीशु मसीह आएगा भी ना लेने तो उनको कहेगा, प्रभु रुक, 500 MB बाकी है।
ए प्रभु यीशु अभी मत, थोड़ी देर में आ, क्योंकि मेरा कितना बाकी है, 500 MB खत्म कर लेता हूं, उसके बाद आ। जवानों सुधरो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आना नजदीक है। जाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। मंडप को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इस मंडप को छोड़कर जब तुम तैयार रहोगे, तभी खुदा तुम्हें उस सदैव और वास करने वाले एक भवन में लेकर जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, फिर एक बार उसी वचन को दोहराना जो अभी पढ़ा था। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार, यीशु मसीह कहता है यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह को तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने अपने यहाँ ले लूंगा, कि जहाँ मैं रहूं, कि जहाँ, यीशु मसीह क्या कहता है, देखो, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो, वहाँ तुम भी रहो। आमीन। यीशु मसीह हमें कहाँ रखना चाहता है? स्वर्ग में। नहीं 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 नहीं, वचन को पढ़ना। वहाँ ये वचन में क्या लिखा है? जहाँ मैं रहूं, स्वर्ग में नहीं, जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। आमीन। हम स्वर्ग में क्यों जाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पर बहुत सुख होगा ना, स्वर्गदूत दिखाई देंगे। हाँ, खाने पीने की टेंशन नहीं, पैसा कमाने की टेंशन नहीं, सोने के क्या होंगे वहां पर? रास्ते। बोलो क्या होंगे वहां पर? हाँ, 12 जाति के फल खाने को मिलेंगे। आपको पता है सारे लोग यही सपने देखते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। कोई ऐसा सपना नहीं देखता कि मुझे यीशु से मिलना है। आपको पता है मुझे स्वर्ग में क्यों जाना है? इसलिए नहीं कि वहां खाना पीना मिलेगा, इसलिए कि मुझे यीशु मसीह से मिलना है। आमीन। क्योंकि यीशु ने यही कहा है। क्या कहा है यीशु मसीह ने? जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, वहाँ तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। आमीन। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह हमें कहाँ रखना चाहता है? जिस घर में कौन रहता है? खुद यीशु रहता है। वो कहता है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। आमीन। कितने लोगों की इच्छा है यीशु मसीह के साथ रहने की? हालेलुया। तो हमारा घर कहाँ पर है? स्वर्ग में। बोलो कहाँ पर है? यीशु कहाँ रखना चाहता है हमें? किसके साथ? खुद के साथ। बोलो किसके साथ? खुद के साथ। हाँ, आगे बढ़ो। अभी क्या होता है देखो। हाँ, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ, यीशु मसीह कहता है जहाँ मैं जाता हूँ तुम वहाँ का मार्ग जानते हो, तुम वहाँ का मार्ग जानते हो। हाँ, थोमा ने उससे कहा। अब भी देखो, ये यहाँ से वचन शुरू होगा। आमीन। यीशु मसीह ने कहा जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। अभी थोमा जो है ना, थोमा जो था प्रभु यीशु मसीह का एक चेला था, थोमा ने ये सारी बातें सुनी कि यीशु मसीह ने कहा ये जहां मैं जाता हूं वहां का मार्ग तुम्हें पता है। अभी थोमा क्या कहता है? पढ़ो। हे प्रभु, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है, तो मार्ग कैसे तो जाने? मार्ग हमें कैसे पता होगा? आपको पता है आज बहुत सारे विश्वासी लोगों को यही प्रॉब्लम है। स्वर्ग में तो जाना है पर कैसे जाना है नहीं पता। हालेलुया। लोगों को लगता है बपतिस्मा लिया तो कहाँ जाएंगे? अरे बोलो, चर्च में जाते इसलिए कहाँ जाएंगे? आपको पता है 2 रजिस्टर होते हैं। बोलो कितने रजिस्टर होते हैं? रजिस्टर का मतलब क्या होता है? नोटबुक। बोलो क्या? एक रजिस्टर चर्च में होता है। बोलो कहाँ होता है? चर्च में। और दूसरा स्वर्ग में है। दूसरा कहाँ है? स्वर्ग में। चर्च वाले रजिस्टर में कोई भी नाम डाल देगा। समझ में आ रहा है? आपने पानी की डुबकी लगाई, आपका नाम कहाँ आ गया? चर्च के रजिस्टर में। होता है या नहीं? अरे होता है या नहीं? बहुत इजी है। आपको पता है आप कुछ भी करो, डुबकी लगाई तो कहाँ आ गए? चर्च में। बोलो कहाँ आ गए? नाम कहाँ आ गया? चर्च के। पर आपको पता है स्वर्ग में भी एक रजिस्टर है, जीवन की पुस्तक। बोलो उसको क्या कहते हैं? उस पुस्तक में नाम आना जरूरी है। आमीन। केवल डुबकी लगाने से वहां पर नाम आने वाला, केवल चर्च में जाते इसकी वजह से नाम आने वाला, केवल खुद का नाम डैनियल रखने से आपका नाम उस रजिस्टर में आने वाला, केवल क्रिश्चियन पद्धति से मैंने शादी कर ली इसकी वजह से मेरा नाम वहां पर आने वाला, केवल मैं क्रिसमस मनाता हूं इसकी वजह से मेरा नाम वहां पर आने वाला नहीं। उसके लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हालेलुया। इसलिए थोमा ने कहा हे प्रभु, मार्ग हमें नहीं पता कि वहां पर हमें कैसे आना है। आज खुदा हमें वही सिखाना चाहता है कि अगर तुम्हें स्वर्ग में जाना है ना तो क्या करना होगा। चलो एक वचन को निकालेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 35 से लेकर आगे पढ़ेंगे। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और वचन 35 से लेकर आगे। अभी वचन यहां से बहुत ध्यान देकर सुनना। हाँ, आगे पढ़ो। 35 से लेकर आगे, 35 से लेकर आगे। दूसरे दिन फिर यूहन्ना और उसके चेलों में से, यूहन्ना जो बपतिस्मा देने वाला था ना, दूसरे दिन यूहन्ना और उसके चेले
दो जन खड़े हुए थे। 2 जन वहां पर खड़े हुए थे। और उसने यीशु पर जो जा रहा था, यीशु मसीह रास्ते से जा रहा था। बोलो कहां से जा रहा था? रास्ते से जा रहा था। और यूहन्ना और उसके चेले उसको देख रहे थे। हाँ, दृष्टि करके कहा, उसने दृष्टि करके कहा यूहन्ना ने, देखो यह परमेश्वर का मेमना है। ये जो जा रहा है ना यीशु, यूहन्ना ने अपने चेलों से कहा, इसे जिसे तुम देख रहे हो ना जाते हुए, ये परमेश्वर का मेमना है। बोलो, एक परमेश्वर का कौन है? मेमना है। आगे बढ़ो। तब ये दोनों चेले उसकी यह तो अब यूहन्ना के साथ जो 2 चेले खड़े थे ना, वो हालांकि यूहन्ना के चेले थे, और जब उन्होंने ये बात सुनी कि ये परमेश्वर का मेमना है, तो उन्होंने क्या किया? फिर पढ़ना। तब वे दोनों चेले, तब वो दोनों चेले उसकी यह सुनकर, उस यूहन्ना की बात को सुनकर यीशु के पीछे हो लिए। यीशु के पीछे जाने लगे। बोलो, किसके पीछे जाने लगे? यीशु के पीछे जाने लगे। आगे बढ़ो। यीशु ने मुड़कर उनको पीछे, यीशु ने उन दोनों चेलों से मुड़कर कहा और उनसे कहा, तुम किसकी खोज में हो? तुम किसको खोजते हो? हाँ, उन्होंने उससे कहा, उन चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, हे रब्बी, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? तू कहाँ रहता है? हालेलुया। हालेलुया। क्या सवाल पूछा चेलों ने यीशु मसीह से? हे गुरुजी, हे रब्बी, तू कहाँ रहता है? थोमा भी तो वही पूछ रहा है, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ रहता है, तू कहाँ जाएगा? आमेन। आपको पता है, पहले ही चेले जो थे ना, जिनको प्रभु यीशु मसीह के पीछे जा रहे थे ना, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह से यही सवाल पूछा। बोलो, हे प्रभु, तू कहाँ रहता है? आगे बढ़ो। जब उन्होंने इस सवाल को प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तो आगे देखना प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा। उनसे कहा, तब प्रभु यीशु मसीह ने उन चेलों से कहा, चलो तो देख लोगे। अगर तुम मेरे साथ चलो तो देखोगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। आमेन, आमेन। अगर आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके घर में जाना है, तो आपको किसके साथ चलना होगा? यीशु के। बोलो, किसके साथ चलना होगा? किसके पीछे चलना होगा? किसके मार्गों पर चलना होगा? यीशु मसीह को जब पूछा गया, हे प्रभु, तू कहाँ रहता है, यीशु ने उनसे कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो तो देख पाओगे कि मैं कहाँ रहता हूँ। आमेन। विश्वासी लोगों, आपको पता है, हम भी प्रभु यीशु मसीह को पहचानते हैं, और आप उसके घर को तब देख पाएंगे जब आप किसके साथ चलोगे? किसके वचन के अनुसार चलोगे? किसके मार्गों पर चलोगे? किसके पीछे चलोगे? अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे जाओ तो आप किसको देख पाओगे? यीशु जहां रहता है उस जगह को आप देख पाओगे। आमेन, आमेन। इन चेलों को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे साथ चलो, आगे बढ़ो। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा। तब उन्होंने यीशु मसीह के साथ साथ जाकर उसके पीछे जाकर कहा, किसको देखा? जहां पर यीशु मसीह रहता था। हालेलुया। स्वर्ग तो सारे लोग जाना चाहते हैं, पर सब जाएंगे नहीं। केवल वो जाएंगे जो किसके साथ चलते हैं? यीशु के साथ। जो किसके वचनों पर चलते हैं, जो किसके अनुसार चलते हैं। आपको पता है, प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना, इसका मतलब किसके साथ चलना है? यीशु दिखता है आपको? यीशु ये यहाँ पर दिख रहा है तुमको? तो यीशु कहाँ मिलेगा? चर्च में, मीटिंग्स में, बड़े कन्वेंशंस में, किसी दास में? तो प्रभु यीशु से मिलना है तो कहां मिलेंगे? वही तो नहीं पता हमें। हालेलुया। तो चलोगे कैसे उसके साथ? अगर मुझे पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह कहां है, अगर मुझे पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह कैसे दिखता है, अगर मुझे पता ही नहीं उसके पीछे कैसे जाना है, तो मैं उसके साथ नहीं चल सकता, और नहीं चलूंगा तो उसके घर पर नहीं जाऊंगा। हालेलुया। आपको पता है, खुदा से अगर मिलना है, प्रभु यीशु से अगर मिलना है, तो कहां पर मिला जाएगा? वचन में। बोलो, कहां पर? अगर यीशु से मुलाकात करनी तो किस में करेंगे? बोलो, कहां पर? अरे, जीसस फिल्म देखने से प्रभु यीशु मसीह नहीं मिलता, उसको आपको वचन में ढूंढना होगा। आमेन। अगर उसके साथ चलना है, इसका मतलब किसके साथ चलना होगा? वचन के साथ। बोलो, किसके साथ? आदि में वचन था, वचन ही परमेश्वर था, और आपके बाद आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन ही परमेश्वर था। आमेन। तो खुदा के साथ चलना, इसका मतलब किसके साथ चलना है? वचन के साथ। बोलो, किसके साथ? अपनी बाइबल को ऊंचा करो, ऐसे ऊंचे उठाओ। बाकी लोगों को पढ़ना नहीं आता होगा शायद ना, हाथ नीचे करो। बाकी लोग नहीं ला सके, बाइबल बहुत हेवी होती है, उठाई नहीं जाती। दो लोग लगते हैं मुझे उठाने के लिए, इसलिए ब्रदर मैं उसे मीटिंग में नहीं लेकर आता। इतनी हेवी कैसे लेकर आऊं मैं? नहीं होता मुझसे, मैं उठा नहीं सकता, मुझ में इतनी ताकत नहीं है। मोबाइल लेकर आऊंगा। क्या लेकर आऊंगा? उसे नहीं भूल सकता, पर किसको घर पर छोड़कर आऊंगा?
क्या लगता है आपको, ये जो चीज जो आपको खुदा तक लेकर जाएगी वो कहां पर पड़ी है? घर में। हम कहां पर खड़े हैं? यहाँ पर। क्या लगता है आपको, अगर वचन हमारे साथ नहीं तो खुदा हमारे साथ है? क्योंकि वचन में लिखा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। अगर मुझे परमेश्वर के साथ रहना है तो मेरे साथ क्या होना चाहिए? वचन। बोलो क्या होना चाहिए? आपको पता है ये पुस्तक केवल 200 रुपए की नहीं, ये जीवन की पुस्तक है। आमेन। हाँ, हमें कीमत क्यों नहीं पता इसको? आपने जो मोबाइल लिया है ना 20,000 का है, कम से कम 20,000 का है, इसलिए आपको उस मोबाइल की कीमत है, इसलिए आप उसको बार बार साफ करते हो, उसको रिचार्ज करते हो, उसकी देखभाल करते हो, उसको चार्ज करते हो, क्योंकि आपने उसके लिए पैसे दिए हैं। आपको पता है आपको कीमत है उसकी। पर ये जो बाइबल है ना 200 रुपए में बिकती है। बोलो कितने में बिकती है? तो इसलिए हमें कीमत नहीं। अरे क्या लाया नहीं लाया कुछ फर्क नहीं पड़ता ब्रदर, साथ में क्या होना चाहिए? मोबाइल। बोलो क्या? अभी जियो। बोलो क्या? जियो की रिचार्ज करते हो ना, जियो, बाद में मरो। नहीं सच, हंसो मत। ये सारी बातें तभी याद आएगी जब खुदा तुम्हारा न्याय करेगा। हाँ, मसीही लोगों, केवल ताली बजाना मसीही जीवन नहीं है, केवल गीतों को गाना मसीही जीवन नहीं है, केवल पानी में डुबकी लगाना मसीही जीवन नहीं है, खुद को सेवक बोलना मसीही जीवन नहीं है। जब कलाम आपके साथ रहेगा, वचन आपके साथ रहेगा, आप वचन में रहोगे, आप वचन के अनुसार चलोगे, खुदा आपके साथ चलेगा, और जब आप परमेश्वर के साथ चलोगे तभी उसके घर को देख पाओगे। आमेन, आमेन। मसीही जीवन को इतना लाइटली मत लो, क्योंकि स्वर्ग जो है ना मेरे परमेश्वर का निवास स्थान है, वो कोई धर्मशाला नहीं कि कोई भी मुंह उठाकर वहां पर चला जाए। आपको पता है अगर आप वचन में रहोगे तो खुदा में बने रहोगे। आमेन, आमेन। आपको किस में रहना होगा? किस में रहना होगा? ब्रदर मेरे पास टाइम ही नहीं है, इतना मैं वचन में रहूं, मुझे बाइबल नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है? टाइम। अगर परमेश्वर ने कह दिया ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो तुम्हारा क्या होगा? सोचो, अगर खुदा ने ऐसी बात कही ना मेरे पास तेरे लिए टाइम नहीं, तो बाहर भी नहीं निकल पाओगे। कोरोना में निकल पा रहे थे? तो कहां पर बैठे थे? घर में छुप कर बैठे थे, क्योंकि खुदा ने बोला था मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे लिए। तब मनुष्य को पता चला कि हमारी हैसियत क्या है और परमेश्वर क्या है। आमेन, आमेन। अगर खुदा के साथ चलना चाहते हो तो किसके साथ चलना होगा? बोलो किसके साथ चलना होगा? तो महंगे महंगे मोबाइल आपको स्वर्ग तक नहीं लेकर जाएंगे, ये 200 वाली बाइबल आपको कहां तक लेकर जाएगी? अरे बोलो कहां तक लेकर जाएगी? हालेलुया, हालेलुया। पर ये बाइबल पड़ी कहाँ है? घर में। और हम कहाँ हैं? यहाँ पर। वाह, बहुत धर्मी है हम। वचन तो हमें पता है ब्रदर, तो मैं पागल हूँ बाइबल लेकर घूमता हूँ। वचन तो मुझे भी पता है, पर आपको पता है मैं इसके सिवा नहीं जी सकता। आमेन। खुद को धर्मी समझने वालों, आपको पता है आज खुदा तुम्हारी आंखों को खोलना चाहता है। हालेलुया। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह आ जाए और तुम गलतफहमी में रहो कि मैं भी उठाया जाऊंगा। बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह के वचन में लिखा गया, मत्ती रचित सुसमाचार में उसने कहा है कि उन दिनों में जब मैं आऊंगा तो ऐसे बहुत सारे लोग उठकर आएंगे और कहेंगे, हे प्रभु यीशु मसीह, मैंने तेरे नाम से संदेश दिया था, मैंने तेरे नामों से भूतों को निकाला था, मैंने तेरे नामों से अद्भुत चमत्कारों को किया था। यीशु मसीह कहेगा, अरे मैं तुम्हें कभी जानता भी नहीं था, मेरे आंखों के सामने से दूर हट जाओ। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो वचन के साथ नहीं चले, ये वो लोग हैं जो खुदा के पीछे नहीं चले, ये वो लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं चले। आपको पता है केवल चमत्कार करना इसका मतलब यह नहीं होता कि खुदा मेरे साथ है, वो तो विश्वास के द्वारा भी आप कर सकते हो। हालेलुया। दुष्ट आत्माएं आपसे नहीं डरती, वो यीशु के नाम से डरती है। बोलो किससे डरती है? यीशु के नाम। हाँ, तो ऐसा मत समझना कि भूत आपको देखकर अगर भाग गया ना तो आपको नहीं डरा, वो किससे डरा? यीशु के नाम से। और इसका मतलब ऐसा नहीं होता कि मैंने भूतों को निकाला, इसका मतलब मैं कहा जाऊंगा। ये मैं नहीं कहता, ये कौन कहता है? परमेश्वर का वचन। कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे, हे प्रभु तेरे नाम से मैंने संदेश दिया, तेरे नाम से मैंने चिन्ह चमत्कारों को किया, भूतों को भी निकाला। यीशु मसीह कहता है, अरे मेरे नजरों के सामने से दूर हटो, मैं तुम्हें कभी भी पहचानता नहीं था। हालेलुया। जो मेरी पिता की आज्ञाओं को मानता है वही मेरा चेला है। आमेन। जो मेरे वचनों के अनुसार चलता है वही मेरा चेला है। जो मेरे पीछे आएगा वही मेरे घर को देख पाएगा। हालेलुया। अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, अगर तुम मेरे पीछे आओगे तो देखोगे कि मैं कहां रहता हूं। आमेन, आमेन।
इसका सबसे बढ़िया उदाहरण बाइबल में दिया गया है। हम एक वचन को पढ़ेंगे, चलो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26 अध्याय और वचन 14 से लेकर आगे। तब यहूदा इस्करियोती ने, यहूदा इस्करियोती, बोलो कौन? यहूदा इस्करियोती। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था। ये यहूदा इस्करियोती कौन था? बाइबल कहता है वो 12 चेलों में से एक था। बोलो 12 चेलों में से एक था। हालेलुया। जो चेले रोज प्रभु यीशु मसीह के वचनों को सुनते थे, आमेन, वो उनमें से क्या था? एक था। जो रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ खाना खाते थे, वो उनमें से क्या था? एक था। जो रोज प्रभु यीशु मसीह ने किए हुए चमत्कारों को देखते थे, वो उनमें से क्या था? एक था। जिन्होंने देखा था कि लाजर 4 दिन के बाद कैसे जिंदा हुआ, उन चेलों में से वो क्या था? एक था। जिसको खुद अपने हाथों से प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया था, उनमें से वो क्या था? जो सारे चेलों के प्रभु यीशु मसीह ने खुद पैर धोए थे, उन चेलों में से वो क्या था? एक था। एक ही संगति में रहने वाला, एक ही वचनों को सुनने वाला, प्रभु यीशु मसीह के साथ रहने वाला। पता है आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि साथ रहने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं कि साथ चल पाए। साथ रहना अलग बात है और साथ चलना अलग बात है। यहूदा केवल यीशु मसीह के साथ रहता था, साथ चलता नहीं था। आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही है कि वो चर्च में है यीशु मसीह के साथ, पर यीशु मसीह के साथ चलते यहूदा के समान हो आप। किसके समान? जो लोग वचन के अनुसार नहीं चलते, जिनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, आप उस यहूदा इस्करियोती के समान है कि आप उसके साथ रहते तो हो पर उसके साथ चलते नहीं। वचन में लिखा है वो 12 चेलों में से एक था। आगे बढ़ो। यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं, फिर पढ़ना उस वचन को। यहूदा इस्करियोती ने, हाँ, जो 12 चेलों में से एक, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा, यदि मैं यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोलो मुझे क्या मिलेगा? हालेलुया। साथ था पर साथ चलता नहीं था। उसके मार्ग अलग थे। बोलो उसके मार्ग अलग। मुझे क्या मिलेगा? उसका क्या प्रश्न था? मुझे किसको पकड़वा दिया तो? यीशु। कुछ फर्क नहीं पड़ता, यीशु निकल गया तो भी मुझे क्या मिलेगा? आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसे ही हैं, 2 नंबर कमाएंगे, मुझे क्या मिलेगा? यीशु मसीह जाए तो जाए, यीशु मसीह को बेच दूंगा मैं 2 नंबर के लिए, यीशु मसीह को बेच दूंगा गलत बात करने के लिए, यीशु मसीह को मैं बेच दूंगा अपने खुद के फायदे के लिए। आपको पता है ऐसे लोग जो है ना, यहूदा इस्करियोती के समान है कि मुझे क्या मिलेगा। आपको पता है ऐसे लोग स्वर्ग में कभी नहीं जा पाएंगे, बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। लिख लो मेरे पास से, स्वर्ग मेरे खुदा की रहने की जगह है जो पाक और पवित्र है। आमेन। कोई भी मुंह उठाकर वहां पर नहीं जाएगा, अपने पापों को लेकर वहां पर नहीं जाएगा, गलत आदतों को लेकर वहां पर नहीं जाएगा। आपको पता है अगर आपको वहां पर जाना है तो किसके साथ चलना होगा? किसके समान चलना होगा? किसके पीछे चलना होगा? आमेन। जिस मार्ग पर मेरा खुदा चला, जिस मार्ग पर मेरा मसीह चला, आपको उसी मार्गों पर चलना होगा। आमेन। यहूदा इस्करियोत केवल प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, चलता नहीं था। वो सोचता था कि अगर इसे बेच दिया तो मुझे क्या मिलेगा। बहुत सारे मसीह लोग वैसे ही है, खुद के फायदे के लिए किसको बेच देंगे? यीशु मसीह। बोलो बोलो, किसको बेच देंगे? हाँ, गलत बात करने के लिए किसको बेच देंगे? हाँ, पाप करना है तो क्रॉस अंदर, और पाप नहीं करना है तो क्रॉस बाहर। अरे मसीह लोगों मेरी ओर देखो, ऐसे भी लोग होते। मैं भी दारू पीता था। मैं क्या पीता था? हाँ, अगर 15 साल पहले अगर मुझे देखते ना तो सब चलता था। मुझे तम्बाकू खाता, गुटखा खाता, सिगरेट पीता, दारू पीता, सारी बातें। और गले में क्या था? क्रॉस। बोलो गले में क्या था? दारू के अड्डे पर अगर गया ना तो क्रॉस अंदर। कहा कि कौन न देखेगा? किसने नहीं देखना चाहिए? यीशु ने। बोलो किसने? क्योंकि क्रॉस है, गले में क्या है? क्रॉस। दारू पीते समय क्रॉस कहा, शर्ट के अंदर, और दारू पीने के बाद शर्ट के बाहर। अब देख प्रभु, पी गई, पी ली मैंने दारू, अब तू देख सकता है। क्या लगता है आपको? खुदा अंधा नहीं, वो आपको देख रहा है। आमेन। वो आपके क्रॉस में नहीं रहता, वो किसी मूर्त में नहीं रहता। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है जो सब जगह पर है। आमेन। जो आप बोलते हो सुनता है, करते हो देखता है। आमेन। आपको पता है परमेश्वर को आपकी सारी हरकतें पता है।
हालेलुया। जो आप बंद कमरे में करते हो खुदा को वो भी पता है, जो आप बाहर जाकर करते हो खुदा को वो भी पता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, चर्च में आए तो स्वर्गदूत बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? चर्च में आए तो क्या बन जाएंगे, और बाहर गए तो भूत बन जाएंगे। अरे बोल, चर्च में आए तो स्वर्गदूत और बाहर गए तो भूत। तो क्या लगता है आपको स्वर्ग में जा पाओगे? भूतों को नहीं उठाएगा परमेश्वर, किसको उठाएगा? जो दूतों के समान है। आमेन। जो केवल चर्च में नहीं धार्मिकता दिखाते, जो बाहर भी जीते हैं ना, तो परमेश्वर के साथ ही चलते हैं। आमेन। आपको पता है आपकी धार्मिकता परमेश्वर केवल रविवार के दिन नहीं देखता, जब आप सोमवार से लेकर शनिवार तक अपने कामों में रहते हो ना, तब भी खुदा देखता है कि आप उसके साथ चलते हो या नहीं। हालेलुया। हमें 24 घंटे उसके साथ चलना है। बाइबल में लिखा है हनोक 300 साल तक परमेश्वर के साथ चला। बोलो कितने साल? अरे तुम एक दिन चलते हो और कहते हो कि मुझे कहाँ जाना है। एक दिन भी पूरा नहीं चलते। कितने रविवार के दिन कितने घंटे की आराधना होती है चर्च में? ज्यादा से ज्यादा 3। उसमें से भी 1 घंटा तो हमारा ऐसे निकल जाता है। कैसे? हम जाते ही 1 घंटे के बाद है और आधा घंटे पहले निकल आते हैं। आपको पता है? तो 1.5 घंटा तो मैंने वैसे भी उड़ा दिया। रहे कितने? 1.5। और 1.5 घंटे में सपने देखते कहाँ जाने के? क्या लगता है तुम पागल हो या परमेश्वर पागल है? बिल्कुल नहीं उठाए जाओगे 1.5 घंटे वालों, बिल्कुल नहीं। ये रविवार की आराधना आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचाएगी। ये रविवार की प्रार्थना आपको स्वर्ग तक। अरे मोबाइल को दिन में कितने बार रिचार्ज करते हो, चार्जिंग करते हो? कम से कम 1 बार तो करना ही पड़ता है ना। कम से कम 1 बार तो करना ही पड़ता है ना अपने मोबाइल को चार्ज। तो ये मोबाइल आप हफ्ते में 1 बार चार्ज करते हो। कब? हफ्ते में। कौन से दिन? रविवार के दिन। और बाकी सोमवार से परमेश्वर आपसे कांटेक्ट करता है। इस रूट की सारी लाइनें जिस मोबाइल को आप संपर्क करना चाहते हैं वो मोबाइल बंद हो चुका है। क्योंकि ये रिचार्ज कब करते हैं? केवल रविवार के दिन। बोलो कब? और सोमवार से लेकर शनिवार तक मोबाइल स्विच ऑफ। बाइबल को हाथ भी लगाते, प्रार्थना भी करते, आराधना भी करते। ने क्या लगता है? और सपने कहाँ जाने के हैं? बोलो बोलो कहा? मैंने आज तक ऐसी फोटो दुनिया में नहीं देखी मरने के बाद कि नरकवासी लिखा हो। सब फोटो पर क्या लिखा पाया जाता है? पीकर मरा फिर भी कहा गया, खाकर मरा फिर भी कहा गया, चोरी करने वाला था मरा तो भी कहा गया। अरे लिखो ना नरकवासी। सब कहा गए। क्या लगता है आपको किससे झूठ बोलते हो? खुदा से या खुद से? बोलो बोलो खुदा से या खुद से? खुद से झूठ बोलते हो। आपको पता है वचन में लिखा है सच सत्य तुम्हें समझेगा और वही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। दूसरों से सच बाद में बोलो, पहले सच किससे बोलो? खुद से। बोलो किससे बोलो? कि मैं पापी हूं। बोलो क्या? जब तक खुद की गलतियां ना दिखेगी ना, आप सुधर नहीं पाओगे। आमेन। यहाँ परमेश्वर मुझे तुम्हारा टाइम पास करने के लिए नहीं लेकर आया। खुदा यहाँ पर आपको सच बताने के लिए लेकर आया। आमेन। मुझे जहां पर बुलाया जाता है ना, मैं कहता हूं, मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता हूं, प्रभु जा रहा हूं, बाद में बुलाएंगे उसकी गारंटी। मैं वचन प्रचारी ऐसे कर जाता हूं कि बाद में मत बुलाओ, मैं सारे हाथों को धोकर निकल जाऊंगा। बच ही क्या जाएगा उसके बाद? हालेलुया। हाँ, क्योंकि परमेश्वर तो मेरा भी न्याय करेगा ना। कि गया था वहां पर भिंत में, क्या कर आया? टाइम पास नहीं प्रभु, तेरे वचन को मैंने प्रचार किया है। आमेन। तेरे सच को मैंने बताया है। भले आप मानो या जो मानेंगे कहा जाएंगे, बाकी कहा जाएंगे। भटकने वाली चीज कुछ भी नहीं होती। मरने के बाद आपकी आत्मा भटकेगी नहीं। कहा जाएगी एक तो स्वर्ग या एक तो सोच लो तुम्हें कहा जाना है। हालेलुया। मैं तुम्हें खींचकर स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकता। आपके पास्टर जी आपको खींचकर स्वर्ग में नहीं लेकर जा सकते। अगर आपको जाना है तो किसके पीछे चलना होगा? किसके पीछे चलना होगा? किसके साथ चलना होगा? यीशु ने कहा अगर तुम मेरे साथ आओ तो देख पाओगे मैं कहाँ रहता हूँ। आमेन। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा कि यहूदा इस्करियोती केवल यीशु के साथ रहता था, चलता नहीं था। और बहुत सारे मसीह लोग आज वैसे ही है, केवल रहते हैं, चलते नहीं। वचन निकालने को बोलो, मिका की पुस्तक निकालो तो खोजेंगे नए नियम में है या पुराने नियम में है। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं होता मिका हमारे बाइबल में तो है ही नहीं ब्रदर, क्योंकि पढ़ी नहीं है। हालेलुया। ऐसी मिका नाम की कोई पुस्तक है, नहूम नाम की कोई पुस्तक है, कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता, खोज नहीं पाते, निकाल नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बाइबल पढ़ते और सपने कहाँ जाने के हैं? अरे वाह।
खुद ही सोचो कि जा पाओगे या नहीं। ग्रहसन ना कौन से घर का? इस घर का मनाते आए अब तक। ये जाएगा स्वर्ग में? तो कौन जाएगा? बोलो हम। तो किसके लिए हमें त्योहार मनाना है? इस घर के लिए। आमेन। क्योंकि हमें कौन से घर जाना है? उस घर जहां कौन रहता है? यीशु। यीशु कहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ये मेरी इच्छा है। आमेन। तो कितने लोग उसके साथ जाना चाहते हैं? उसके पास जा। बाकी लोगों का मूड खराब हो गया, नहीं जा, मुझे नहीं जाना। तो रहो यहाँ पर, मुझे कुछ दिक्कत नहीं है। हालेलुया। जगह तो बहुत सारी पड़ी है। आमेन। हाँ, वहां पर किसी को भी फोर्स नहीं है। अगर आपको आना है तो आओ, वरना आपकी मर्जी यहाँ रहना है तो रहो। पर खुदा चाहता है, जगह बहुत सारी है। आमेन। अगर आना चाहते हो तो आओ। हालेलुया। तो यहूदा कितने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ था? कौन कहेगा? यहूदा इस्करियोती। यहूदा इस्करियोती कितने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ था? कितने साल? कितने साल प्रभु यीशु मसीह ने सेवा की? पता है आपको? कितने साल? हाँ बोलिए, गलत भी हो कोई टेंशन नहीं। नहीं, सेवा कितने साल की प्रभु यीशु मसीह ने? सेवा, हाँ कितने साल? 3.5 साल। बोलो कितने साल? 30 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह ने सेवा को प्रारंभ किया। कितने साल के बाद? जब वो 30 साल का हुआ उसने सेवा को प्रारंभ किया। हालेलुया। और 33.5 साल के बाद प्रभु यीशु मसीह कहां पर था? क्रूस पर। बोलो कहां पर था? तो उसने पूरी सेवा कितने साल की? केवल 3.5 साल। बोलो कितने साल? और यहूदा इस्करियोती, पतरस, आंद्रियास, यूहन्ना, याकूब, ये कितने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ थे? 3.5 साल। बोलो कितने साल? 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद भी यहूदा इस्करियोती नहीं बदला। यहूदा इस्करियोती क्योंकि वो केवल यीशु के साथ रहता था, चलता नहीं, वो चलता अपने ही मार्गों पे था। हालेलुया। एक वचन को पढ़ेंगे, आखिरी वचन को पढ़ेंगे। चलो, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और वचन 39 से लेकर 43 तक। जो कुकर्मी वहां लटकाए गए थे। अभी वचन में देखना, ये प्रभु यीशु मसीह अभी कहां पर है? क्रूस पर। बोलो कहां पर है? क्रूस पर। और वचन में लिखा है, तो प्रभु यीशु मसीह के दोनों बाजू में कौन लटकाए गए थे? कुकर्मी। कुकर्मी जो चोर थे। बोलो क्या थे? कितने चोर थे? दो। बोलो कितने थे? एक इस बाजू में और दूसरा इस साइड में। प्रभु यीशु मसीह बीच में था। 2 कुकर्मी उसके बाजू में लटकाए गए थे। आगे पढ़ो। उनमें से एक ने उसकी निंदा करके कहा, यीशु मसीह की निंदा करके कहा, क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीही नहीं? हालेलुया। यानी इन दोनों ने सुना था इसके बारे में कि ये मसीहा है। हालेलुया। इसको मसीहा कहा जाता है। ध्यान देना इस वचन की ओर कि ये दोनों जो कुकर्मी है ना, चोर है ना, इन्होंने भले यीशु मसीह को पहली बार देखा होगा और उसने सुना था कि इसे मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मसीहा। मसीहा का मतलब क्या होता है? जो हमें बचाने वाला है, जो हमें उद्धार दिलाने वाला है, जो हमें छुटकारा देने वाला है, जो हमारा उद्धार करने वाला है, एक मसीहा। आपको पता है, इन्होंने सुना था उसके बारे में और इसलिए वो कुकर्मी कहता है उसकी निंदा करके, हाँ क्या तू मसीह नहीं? क्या तू मसीही नहीं? तो फिर अपने आप को और हमें बचा। हालेलुया। तू मसीहा है ना, बचाने वाला है ना, उद्धार करने वाला है ना, तो एक काम कर, हमें क्या कर? बचा। कहां से बचा? इस क्रूस से बचा। बोलो कहां से बचा? हाँ, जगत की बातों से बचा। हालेलुया। बहुत सारे लोग उस चोर की तरह है जो केवल कहां बचना चाहते हैं? यहाँ पर। बोलो कहां पर बचना चाहते हैं? प्रभु चंगाई चाहिए, कहा? घर दे, कहा? गाड़ी दे, कहा? नौकरी दे, कहा? पैसा दे, कहा? आशीष दे, कहा? अरे बोलो, सुख चाहिए मुझे, कहा? यहाँ पर। आपको पता है, उन चोर के समान बहुत सारे विश्वासी लोग हैं जो केवल मसीहा है ना तू, तो बचा हमें इन संकट से, यहां से मुक्त कर, बस जितने दिन हम जगत में है ना, हमें सुखी रख। बहुत सारे लोग चर्च में जाते ही इसके लिए है कि प्रभु हमें यहां पर सुखी रखे। प्रार्थना करते हो ना रोज सुबह और शाम? क्या प्रार्थना करते हो? रात को सोएंगे तो प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु रात भर संभाल, अच्छी नींद आने दे और कल का दिन दिखा। इसका मतलब रात को मरने न दे। और दूसरे दिन उठेंगे, नहाने धोने के बाद कैलेंडर का एक वचन पढ़ेंगे, हमें लगता है बहुत पढ़ लिया, और उसके बाद फिर जाते जाते प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु रात को संभाला, नया दिन दिखाया, अब दिन भर भी संभाल, दिन भर मरने न दे।
तो दिन को भी प्रार्थना इसलिए है और रात को भी प्रार्थना इसलिए है कि मरना नहीं है। बोलो क्या करना नहीं है? तो यहीं पे रहने दे हमें, बस यहां पर सुखी रख, यहां पर तू हमें चंगाई दे, यहां पर आशीष दे, सारे बातों में हमारे साथ रह। गाड़ी चलाते वक्त प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरी गाड़ी को तू चला, ठोकने मत दे, एक्सीडेंट मत होने दे। तब याद आएगा परमेश्वर, इनको बाद में नहीं याद आता। हाँ, अगर पहुंच गए ना तो याद नहीं आएगा, प्रभु को धन्यवाद नहीं करेंगे, पर गाड़ी में बैठने के बाद प्रार्थना करेंगे, प्रभु इस गाड़ी को तू चला। ड्राइवर रखा है, उसे पगार देते हो उसे कि प्रभु मेरी गाड़ी को तू चला। सारे काम धंधे छोड़कर तुम्हारी गाड़ी चलाए प्रभु, और तुम प्रार्थना भी मत करो, तुम वचन भी मत पढ़ो, तुम चर्च में भी मत जाओ, और गाड़ी कौन चला? प्रभु। वाह रे वाह, सारे कामों को छोड़कर तुम्हारी गाड़ी को चलाए परमेश्वर। और पहुंचने के बाद सादा धन्यवाद भी नहीं देते उसे, प्रभु सुरक्षित रीति से यहाँ पर लाया, मैं आपको धन्यवाद। नहीं, बच गया ना, अब क्यों धन्यवाद देना? मरा नहीं ना, अब क्यों धन्यवाद देना? ऐसी जिंदगी है हमारी उस चोर के समान। उसने कहा तू मसीहा है ना, हमें बचा। आगे पढ़ो। इस पर दूसरे ने उसे डांट, और जब दूसरे चोर ने उसकी बातों को सुना, उसने कहा क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? अरे तू परमेश्वर से भी नहीं डरता क्या? हाँ, तू भी तो वही दंड पा रहा है, तू भी तो वही शिक्षा को भोग रहा है, और हम तो न्यायानुसार दंड पा रहे हैं। हमने जो पाप और कुकर्म किए हैं ना, इसके वजह से हम अपनी शिक्षाओं को भोग रहे। एक बात ध्यान देकर सुनना, जब एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हव्वा को बनाया था, कोई बीमारी उनके जीवन में नहीं थी, कोई दुख उनके जीवन में नहीं था, कोई संकट उनके जीवन में नहीं था। आपको पता है बीमारियां कहां से शुरू हुई, मृत्यु कहां से शुरू हुई, तकलीफें कहां से शुरू हुई? जब आदम और हव्वा ने क्या किया? पाप। बोलो क्या किया? तो परमेश्वर ने बीमारी दी या उन्होंने खुद कमाई? बोलो खुद कमाई। ये परमेश्वर ने दी नहीं। हालेलुया। अगर वो पाप नहीं करते क्या बीमार पड़ते? अगर वो पाप नहीं करते क्या वो मरते? अगर वो पाप नहीं करते क्या वो दुख भोगते? नहीं। केवल आपको पता है श्राप उनके जीवन में किस कारण आए? क्योंकि उन्होंने क्या किया? पाप। आपको पता है अगर आपके जीवन में कोई समस्या है ना, तो परमेश्वर को दोष मत लगाना, क्योंकि ये आपने खुद कमाई है, हमारी गलतियों के कारण। बोलो किसकी गलतियों के कारण? और निंदा किसकी करते हो? चर्च में तो जाता हूं परमेश्वर, फिर भी मेरे जीवन में ये बीमारी क्यों? सुधरो, अपने पापों को दूर करो, अपना जीवन सुधारो। मैं विश्वास के साथ कहता हूं आप बीमार नहीं पड़ोगे। आज 14 साल हो गए परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। कितने साल? आज तक कभी इंजेक्शन नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि मुझको पता है मैं उसके साथ चलता हूं। आमेन, आमेन। अरे खुदा के साथ चलो, वो तुम्हें संभालेगा। परमेश्वर के साथ चलो, वो तुम्हारी रक्षा करेगा। क्यों हमें दवाइयों पर जीना पड़ता है? क्यों हमें गोलियों पर जीना पड़ता है? क्यों हम मीठा नहीं खा सकते? क्यों हम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते? क्योंकि डॉक्टर ने हमारे मुंह को क्या कर रखा है? बंद। बोलो क्या कर रखा है? बंद। और कहते प्रभु इतना चर्च में जाता हूं फिर भी बीमारी आ जाती। पापी सुधर, तेरे पापों के कारण तेरे जीवन में बीमारी है। हाँ, अगर डॉक्टर ने तेरे मुंह को बंद कर रखा है ना, इसका कारण तेरे जीवन में होने वाले पाप है। खुद को सुधारो। मैं विश्वास के साथ कहूंगा परमेश्वर आपको उससे निजात दिलाएगा। आमेन, आमेन। 14 साल हो गए प्रभु की सेवा कर। उससे पहले जब मैं जीता था ना, हर साल एडमिट रहता था हॉस्पिटल में, पर जिस दिन से खुदा के साथ चलने लगा हूं, परमेश्वर संभालता है। आमेन। कुछ भी खाओ, कुछ भी पीता नहीं मैं। वरना कुछ भी पियो ऐसा को तो हाँ इसको सब चलता है, बिल्कुल नहीं। चाय पिलाओ कितनी भी पीऊंगा, हालेलुया। 10 बजे खिलाओ तब भी खाऊंगा, और कुछ भी अपने टेंशन में, पानी कौन सा भी पिलाओ पी लूंगा, कुकड़ी कौन सी भी दो, हाँ बॉयलर खिलाओ, गाउठी खिलाओ, कोई टेंशन सब बच जाएगी। हालेलुया। क्योंकि मुझे पता है साथ किसके चलता हूँ। और बाकी लोग होते हैं ब्रदर मुझे तो आरओ का ही पानी चलता है, बिस्लेरी के सिवाय दूसरा पीता। तेरे पाप के कारण नहीं पी सकता तू। हालेलुया। किसके कारण नहीं पी सकता? अरे तू पाप ही इतना करता है तो तुझे पचेगा ही नहीं दूसरा पानी। हालेलुया। तुझे बॉयलर पच ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि तेरे जीवन में पाप भरा पड़ा है। हालेलुया। हम तो जो खाएंगे वो पचेगा, क्योंकि खुदा को पता है मैं साथ किसके चलता हूँ। अरे मेरा डॉक्टर मेरे साथ है। आमेन। कौन मेरे साथ है? हाँ, मुझे चंगा करने वाला मेरे साथ है। तो क्या बीमार पड़ूंगा? वो पढ़ने देगा? दोष मत लगाना उसे। आमेन। उस चोर ने क्या कहा? बहुत अच्छी बात कही कि हम जो भोग रहे हैं ना, वो हमारे पापों के फल है। हालेलुया। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है ना, तो परमेश्वर ने आपको समस्या में नहीं डाला, ये हमने कमाई है। बोलो क्या की है? जब चर्च छोड़कर आप आपके कामों में निकल जाते हो ना, कमा के लेकर आते हो आप।
हालेलुया। हाँ, रविवार के दिन चर्च छोड़ेंगे और खेती में जाएंगे, रविवार के दिन चर्च छोड़ेंगे, कुछ बेचने के लिए निकल जाएंगे। समझ लेना, पैसा नहीं कमा कर लाओगे, आप बीमारियां कमा कर लेकर आओगे। क्योंकि किसको छोड़कर गए थे? अरे बोलो, चर्च छोड़कर। एक कलीसिया में गया था मैं गुजरात में एक बार, प्रभु ने उनको बहुत आशीष किया था। भिंडी लगाते थे वो, क्या मुझे नहीं पता यहाँ पर है या नहीं, पर वहां पर थी। हालेलुया। बहुत अच्छा चर्च था। और जब चर्च खत्म होने के बाद मैंने देखा तो उन्होंने मुझे कहा, क्या सर, बहुत हमारे यहाँ ना बहुत भिंडी उगती है बोले, पर दिक्कत ऐसी है कि भिंडी जो होती है ना वो एक दिन छोड़कर तोड़नी पड़ती है बोले। क्या? एक दिन छोड़कर तोड़नी पड़ती। तो अगर इस रविवार को हम चर्च आए ना तो अगले रविवार नहीं आ पाते, क्योंकि क्या तोड़नी रहती है? भिंडी। तो क्या लगता है प्रभु आपको चंगाई देगा? तो भिंडी तो आप तोड़ोगे, उसको बेचकर भी आओगे, और खरीद कर क्या लेकर आओगे? डायबिटीज और ब्लड प्रेशर और सारी सर्दी, खांसी, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारा खरीद कर लेकर आते हो। किसको छोड़कर गए थे? यीशु को। अरे बोलो, चर्च छोड़। तो जाना, हाँ, चर्च छोड़कर कहाँ जाना? अपने अपने कामों में निकल जाना। उसके बाद मुंह उठाकर नहीं कहना परमेश्वर से कि मैं बीमार क्यों हूं, क्योंकि तुमने खुद कमा कर लाई है। बोलो क्या? हाँ, परमेश्वर किसी को बीमार नहीं करता, आप खुद कमाते हो। हालेलुया। चोर ने कहा, मेरा वक्त अभी खत्म होने वाला है, पर फिर भी मैं 5 मिनट लूंगा। आमेन। हाँ, अभी क्या तुमने माइक दे दिया है तो पूरा तो करना होगा। आपको पता है तुमसे ज्यादा जल्दी जाने की मुझे पड़ी है, क्योंकि मेरी कल स्कूल भी है। मैं टीचर हूँ। मैं क्या हूँ? हाँ, कल मुझे स्कूल में भी जाना है, पर मुझे पता है आज हाथ धोकर ही जाऊंगा। हालेलुया। बोलो, क्या धोकर जाऊंगा? भले 4 घंटे सोऊंगा, पर आज हाथ धोकर ही जाना है। आमेन। हाँ, तो चोर ने कहा, मैंने खुद कमाई, अपने तो खुद कमाई है। आगे बढ़ो। क्योंकि हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। हम अपने कामों का ठीक फल पा रहे हैं। पर इसने कोई अनुचित काम नहीं किया। पर इस यीशु ने कोई अनुचित काम नहीं किया। तब उसने कहा, तब उस चोर ने यीशु मसीह से कहा, हे यीशु, हे प्रभु यीशु, जब तू अपने राज्य में आए, जब तू अपने महिमामय राज्य में आए, तो मेरी सुधि लेना। तो मेरी सुधि लेना। आमेन। 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 जो यीशु मसीह को जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, 3.5 साल उसके साथ रहा भी नहीं, चमत्कारों को देखा भी नहीं, संदेशों को सुना भी नहीं, आखिरी वक्त उसने क्या कहा पता है आपको? कि हे प्रभु यीशु मसीह, जब तू तेरे राज्य में आए। कब आए? मरने के बाद या मरने से पहले? कब आएगा प्रभु यीशु मसीह? मरने के बाद या मरने से पहले? मरने के बाद। कितना बड़ा विश्वास है। आमेन। तू मसीहा है ना, तू मुझे यहां से मत बचा, पर जब तू न्याय के सिंहासन पर बैठेगा ना, तब मेरी आत्मा को बचा लेना। आमेन। अरे तो क्या फायदा हुआ यहूदा इस्करियोती का, जो 3.5 साल यीशु मसीह के साथ चला, पर फिर भी बदल नहीं पाया, और ये चोर आखिरी वक्त प्रभु यीशु मसीह के साथ था, फिर भी उद्धार को प्राप्त कर लिया। आमेन। और आगे क्या लिखा है? उसने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच मैं तुझसे आज कहता हूँ, सच सच कहता हूँ, आज ही तू मेरे साथ, कल नहीं, परसों नहीं, आने वाले दिनों में नहीं। यीशु ने चोर से कहा, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। आमेन। आमेन। यीशु मसीह के साथ स्वर्गलोक में जाने वाला कोई चेला नहीं था। पहला व्यक्ति कौन था? चोर, जो कुकर्म करने वाला था। पर आपको पता है वो उसके पीछे पीछे चला गया। कहाँ चला गया? यीशु के पीछे पीछे। आमेन। बहुत सा। आप सोचो आप किस में से हो? क्या यहूदा इस्करियोती 3.5 साल उसके साथ था, फिर भी कहा गया नरक में। बोलो कहा गया। एक ऐसा व्यक्ति यहूदा इस्करियोती जिसने स्वर्ग को चूमा और नरक में निकल गया। किसको चूमा? हाँ, आपको पता है ना, जब प्रभु यीशु मसीह को उसने पकड़वाया तो यीशु मसीह का क्या दिया? उसने चुंबन दिया। बोलो क्या दिया? अरे स्वर्ग को चूमा तूने, और गया कहा? गया कहा? नरक में। ऐसा मत करो। हालेलुया। केवल चर्च में आने से, केवल गाने गाने से कुछ नहीं होता। आपको किसके साथ चलना होगा? किसके पीछे चलना होगा? किसके वचन के अनुसार चलना होगा? तब जाकर आप उसको देख पाओगे जहां वो रहता है। आमेन। इसलिए यीशु मसीह कहता है, जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो, ऐसी मेरी इच्छा है। हालेलुया। हालेलुया। तो मसीही लोगों किसके अनुसार चलेंगे? बोलो किसके अनुसार चलेंगे? कुछ लोगों को शायद वचन पसंद नहीं आया होगा, कुछ लोगों को शायद तकलीफ हुई होगी, कुछ लोगों को शायद गुस्सा आता होगा। आए, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, जो है सो है। हालेलुया। कुछ फर्क नहीं पड़ता।
खुदा को भी नहीं पढ़ता। जिनको वचन सुनाया गया है, वचन में लिखा है जिनके कान हो वो सुने। आमेन। तो कान तो लेकर आए थे आप, कितने? कितने? शायद एक ने कम सुना हो, दूसरे ने तो बराबर सुना होगा। हालेलुया। तो उस दिन कह नहीं पाओगे प्रभु मुझे सुनाई नहीं दिया था, प्रभु ने कहा था एक तो बंद था दूसरा चालू था। हालेलुया। तो सुन चुके हो तुम। आमेन। अब मैं तुम्हारे खून का दोषी नहीं। हालेलुया। पिलातुस ने कहा कि मैं इसके खून का दोषी नहीं, और अपने हाथों को धो दिया। आज प्रभु का दास होने के नाते मैं भी यहाँ पर कहना चाहता हूँ, तुम लोगों के खून का दोषी मैंने वचन के द्वारा अपने हाथों को धो लिया है। सारी बातें तुम्हें बोल दी है, जिनके कान हो वो सुने। हालेलुया। अगर उसके घर में रहना चाहते हो तो किसके साथ चलना होगा? यीशु के पीछे। आमेन। जाओगे तो देख पाओगे। आमेन। और नहीं चलोगे तो नहीं देख पाओगे। हालेलुया। तो विश्वासी लोगों, इसके बाद किसी भी मीटिंग में जाओ, अगर पढ़ना नहीं आता तब ठीक है, पर अगर पढ़ते हो ना तो साथ में क्या होना चाहिए? मुंह उठा के बिल्कुल मत जाना। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, बिल्कुल मुंह उठाकर नहीं जाना, क्योंकि आपको मैं नहीं देख रहा। कौन देख रहा है? खुदा। बोला कौन देख रहा है? परमेश्वर तुम्हें देख रहा है। आमेन। यही चीज है जो तुम्हें कहां तक पहुंचाएगी? स्वर्ग तक। बोलो कहां तक? स्वर्ग तक। आमेन। बैटरी को ही घर छोड़कर आते, अंधेरे में चलते। हालेलुया। ये हमारी बैटरी है। बोलो क्या है? तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक और मार्ग में उजियाला है। आमेन। और बैटरी घर छोड़कर आओगे तो अंधेरे में चल पाओगे? अरे बीच में ही खड्डे में गिर जाओगे। हालेलुया। इस बैटरी को सदैव अपने हाथों में रखना। आमेन। तो गिरोगे भी नहीं, ठोकर भी नहीं लगेगी, और सीधे उसके घर तक जाओगे। आमेन। गाड़ी कितनी भी महंगी खरीद लो, रात के टाइम लाइट बंद कर चला सकते हो क्या? 20 लाख की गाड़ी बिना लाइट की रात को चलेगी? नहीं। क्यों? अरे 20 लाख की तो है, बाकी तो सब अच्छा है ना, पर केवल क्या नहीं है? लाइट्स तो 1000 रुपए में मिलती है। बोलो कितने में मिलती है? पर फिर भी उन 1000 रुपए की लाइट अगर आप बंद कर देंगे, फोड़ देंगे ना, तो 20 लाख की गाड़ी रास्ते पर कुछ काम की नहीं, क्योंकि बिना उजियाले की वो चल नहीं पाती। हालेलुया। और चलेगी तो क्या होगा? ठोक देंगे। बोलो क्या होगा? ठोक देंगे। हालेलुया। वैसे ही आप कितने भी होशियार हो, कितने भी ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, करोड़पति हो, कोई भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये ऐसी गाड़ी है जो बिना लाइट की, अगर आपके पास बाइबल नहीं, आमेन, एक ना एक दिन ठोक ही दोगे। हालेलुया। हाँ, पर भले मोटरसाइकिल है मेरे पास, लूना है मेरे पास, उसको क्या है? लाइट। बोलो क्या है? तो मैं ठोकूंगा नहीं। हाँ भाई, अपन तो लूना वाले हैं, पर अपने लूना को क्या है? लाइट। हालेलुया। हाँ, समझ में आ रहा है कुछ? वचन को साथ में रखकर चलो। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा अगर मेरे साथ आओगे तो देख पाओगे। आमेन। उसके पीछे चलो। अपनी आंखों को बंद करें। इस समय हम प्रार्थना में जाएं।